दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों हम आपके लिए रामायण और महाभारत से जुड़े अनसुने किस्से और प्रसंग लेकर आते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप जुड़े रहें नई नई कहानी और किस्सों के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माता सीता के स्वयंवर में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था तब ये तय हुआ कि माता सीता के लिए उपयुक्त वर भगवान श्री रामचंद्र जी है और उनसे उनका विवाह हो गया। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता पहली बार भगवान रामचंद्र जी से कहाँ मिली? जब दोनों का विवाह हुआ उससे पहले क्या हुआ, एक दोनों को मिल चुके थे। तो दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसी ताड़का का आतंक काफ़ी बढ़ गया था तो ऋषि विश्वामित्र मदद के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का निवेदन किया। अतः राजा दशरथ ने ऋषि को मना न करके और अपने दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन पहुंचे तो वहाँ उन्होंने आतंक मचाई राक्षसी ताड़का का वध किया और गुरु विश्वामित्र को उसके आतंक से विमुक्त किया। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। दोस्तों जनकपुरी में राजा जनक ने उनका काफ़ी आदर सत्कार किया और उन्हें अपने महल में लेके आए। अगले दिन सुबह जब दोनों भाई पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए तो उसी समय राजा जनक की पुत्री सीता भी माता पार्वती की पूजा करने के लिए वहाँ आई हुई थी। माता सीता प्रभु राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्हें एक टक निहारती रही। प्रभु श्री राम का भी माता सीता को देखकर यही हाल था। उनके इस पहली मुलाकात के संबंध में रामचरितमानस में बहुत ही अद्भुत व्याख्या की गई है। दोस्तों अब भगवान राम को देखने के बाद जब माता सीता पार्वती की पूजा के लिए गई तो उन्होंने भगवान श्री राम को पति के रूप में मांगने की कामना की। उसी के अगले दिन जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तब वहाँ राजा जनक के बुलावे पर ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण भी अपने साथ लेकर वहाँ उपस्थित हो गए। दोस्तों स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर शर्त पूरी की और माता सीता से विवाह किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि माता सीता के विवाह के समय दोनों की आयु को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, वर्ष 18 की सिया 27 के राम, किनो मन अभिलाष तब करना है सुरकाम। दोस्तों इस दोहे का अर्थ ये है कि ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच की उम्र में लगभग 9 वर्ष का अंतर था, लेकिन उनकी उक्त आयु कितनी थी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वही वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उस समय माता सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास से लौटने के बाद माता सीता 33 वर्ष की आयु में अयोध्या की महारानी बनी। दोस्तों यहाँ हम आपको बताते चले कि वाल्मीकि रामायण में शिव धनुष का जो प्रसंग है और स्वयंवर का प्रसंग है वो नहीं बताया गया है, जबकि रामचरितमानस में ये सब बताया गया है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में एक प्रसंग मिलता है जिसमें जब माता सीता रावण को अपना परिचय देती है तो उसमें भी अपने आयु का जिक्र मिलता है। वो रावण से कहती है कि विवाह के बाद वह 12 वर्ष तक इक्ष्वाकुशी महाराज दशरथ के महल में रहकर और मैंने अपने पति के साथ सुख भोगे हैं। वन जाते समय मेरे पति की आयु 25 साल और मेरी आयु 18 साल थी। दोस्तों उक्त सभी प्रसंग से ये जानकारी मिलती है कि माता सीता की उम्र लगभग 18 साल और भगवान श्री राम की उम्र 25 साल रही होगी। दोस्तों ये साफ तौर पर कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उम्र का जिक्र किया गया है। दोस्तों आशा करते हैं ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए प्रसंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।